सोलन जिला के धर्मपुर में आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आगामी 2022 चुनावों की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ मतदाताओं, युवा मतदाताओं व थर्ड जेंडर मतदाताओं से बातचीत की और उनके चुनावों के लिए हौसला अफजाई की। इस अवसर पर उन्होंने युवा मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल में चुनाव सुनिश्चित है और जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव पारदर्शिता के साथ और किए जाएं, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आगामी समय में होने वाला है उसमें 100% वोटिंग हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। अब देखना यही है कि किस तरह लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान में अपनी आहुति देते हैं। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों में एक और जहां लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ रही है तो दूसरी ओर मैदानी जनपदों में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। लोगों को यातायात में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पहाड़ी जनपदों की बात करें तो वहां पर भी लोगों को यातायात में खासी दिक्कतें हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिनों में इस तरीके की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में भारी बरसात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल के भी अधिकांश जनपदों में भारी बरसात हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने सभी को ये सलाह दी है कि फिलहाल अगर जरूरी ना हो तो पहाड़ों की यात्रा करने से बचें। मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून। अमृतसर के देहात पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब अमृतसर के देहात पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिनके पास से 15 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि ये गाड़ियां दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल से चोरी कर पंजाब में अलग अलग शहरों में बेची जाती थी। फिलहाल अमृतसर पुलिस ने इस गिरोह के 2 मेंबरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान हरप्रीत सिंह और निशान सिंह के तौर पर हुई है, जो कि अमृतसर के जंडियाला गुरु के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड हासिल कर लिया है। अब देखना होगा कि रिमांड के बाद और क्या क्या बड़े खुलासे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी एक रोष मार्च निकाल रही थी। ये रोष मार्च पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया। बैरिकेड क्रॉस करने की कुछ कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे, तब चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पानी की बौछारें भी की गई और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और कई सीनियर नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कैमरामैन धर्म सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। कोरोना की लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य विभाग के लिए अब बढ़ते डेंगू के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। बात अगर करनाल की करें तो करनाल में इस समय 13 डेंगू के एक्टिव केस है। वहीं बात करें रोजाना OPD की जो है 100 के करीब ऐसे संदिग्ध मरीज आ रहे हैं जो रोजाना डेंगू के टेस्ट करवा रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और वही बात करें तो डेंगू मरीजों के लिए करनाल के सामान्य अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। वही बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार जो है सैंपलिंग की जो प्रतिक्रिया है वो की जा रही है। वही बात करें तो घरों में जाकर भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें चेक कर रही हैं ताकि किसी कूलर या अन्य गमलों वगैरह में किसी तरह का पानी वगैरह या डेंगू का लार्वा तो नहीं है। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल करनाल में 13 जो है डेंगू के एक्टिव केस है। वही बात करें स्वास्थ्य विभाग जो डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल की जिला ग्रीवेंस की बैठक में शिरकत की और इस अवसर पर उनके सामने 16 शिकायतें रखी गई। 16 शिकायतों में से 8 शिकायतों का तो मौके पर ही समाधान कर दिया और 8 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया। वहीं जिले के गांव बाता के एक किसान ने ओवरफ्लो के चलते हो रही फसल नष्ट का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर जिले के तीनों विधायकों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की बात मंत्री के समक्ष रखी, जिसको लेकर मंत्री ने मौके पर ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और कहा अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अध्यक्षता में कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है और आज की यदि बात की जाए इस बैठक में अहम मुद्दे पे जो प्रदेश सरकार ने मोहर लगाई है वो एनटीटी को लेकर जो है वो मोहर लगाई है, जिसमें 4700 टीचरों को जो है वो लाभ मिलने की बात की जा रही है। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक में ये कहा गया है कि आरएमपी रूल जो है वो यहाँ पे लाए जाएंगे, उसी के बाद जो है वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लाने की बात की गई और इसमें मानदेय 9000 जो है वो तय किया गया है और बाकी जो रूल्स रहेंगे वो आरएमपी रूल्स के बाद ही तय किए जाएंगे। वहीं यदि बात की दूसरे बड़े फैसले की, तो आज दूसरा बड़ा फैसला जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा जल रक्षकों के लिए लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले जल रक्षकों को जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और वहीं यदि बात की जाए तीसरा बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल की बैठक में आम जो प्रदेश की जनता है उसको राहत देने के लिए तेल में जो सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती थी उसे अब 7 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल रूप से बैठक में जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में कार्य चल रहे हैं उस कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 तक इन कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नवीन शुक्ला, MH प्राइम न्यूज, देहरादून। कई राज्यों में PFI की फंडिंग को लेकर ATS और NIA की टीम ने आज गिरफ्तारियां करी हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ के इंदिरा नगर में आप देख सकते हैं कि ये उसका मकान है। वसीम उर्फ बबलू बताया जा रहा है और सुबह 3:30 बजे लगभग यहाँ पर ATS और NIA आती है और यहाँ से एक संदिग्ध को उठाकर लेके जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि ये वसीम उर्फ बबलू इससे पहले भी CA NRC में जेल भी जा चुका है। ये उसका घर है। ये इंदिरा नगर का एरिया है, गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एरिया आता है और ये एरिया जो है ये यहाँ पे घनी आबादी है, कॉलोनी है, लोग रहते हैं यहाँ पर। कैमरामैन राशिद के साथ मैं मोहम्मद वैस, लखनऊ से MH1।